दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम किसी नए सिद्धांत का अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि मेरी वीडियोस पर बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि जो क्लासेस मैंने ऑनलाइन वीडियो के रूप में आप लोगों तक पहुंचाई हैं उनके मैं नोट्स भी शेयर करूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पियाजे साहब के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नोट्स शेयर कर रहा हूं। दोस्तों इन नोट्स को और साथ में मैंने जो वीडियो आपके सामने लेक्चर के रूप में प्रस्तुत की है वो इन दोनों को यदि आप सम्मिलित रूप से पढ़ें तो आप पियाजे की पूरी थ्योरी को अच्छी तरह समझ जाएंगे और ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा जो पियाजे की थ्योरी से पूछा जाए और आप उसे समझ ना पाए या हल ना कर पाए। इसीलिए दोस्तों आप इन रिटन नोट्स को और साथ ही उन वीडियोस को जो मैंने अपने YouTube चैनल पर पियाजे की थ्योरी से संबंधित शेयर की हैं, आप इन दोनों चीज़ों को सम्मिलित रूप से पढ़ें। तो दोस्तों चलिए अब मैं अपने नोट्स आपके सामने प्रस्तुत करना शुरू करता हूं। दोस्तों ये शुरुआती पेज है पियाजे की थ्योरी का, जिसमें बताया गया है कि व्यवहारवादियों के सिद्धांत से किस प्रकार पियाजे साहब का सिद्धांत अलग था। ये दोस्तों पियाजे की थ्योरी के बारे में जो दो सामान्य बातें थी, ऑर्गेनाइजेशन और अडेप्टेशन के बारे में है और स्कीमा के बारे में। दोस्तों आप इन नोट्स को पॉज करके पढ़ सकते हैं और चाहे तो अपनी कॉपी में आप इनको कॉपी भी कर सकते हैं ताकि ये आपके लिए एक परमानेंट माध्यम बन जाए। दोस्तों इस पेज पर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बारे में बताया गया है। इस पेज पर दोस्तों इक्विलिब्रेशन और डिस इक्विलिब्रेशन के बारे में बताया गया है। दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें वही हैं जिन्हें मैंने अपनी वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाया था। यहाँ बस इनको रिटर्न फॉर्म में आप तक पहुंचाया जा रहा है और आप इन्हें उस वीडियो के साथ सम्मिलित रूप से पढ़ें जो मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। दोस्तों आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि यह आपके लिए बहुत अच्छा एक सौदा साबित होगा। ये दोस्तों पियाजे की थ्योरी की जो 4 अवस्थाएं हैं उनके नाम और किस आयु तक ये अवस्थाएं होती हैं उनको दर्शाया गया है। साथ ही पहली अवस्था में जो 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं बच्चे के साथ उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। साथ ही सबसे नीचे वाली लाइनों में आप जो दूसरी अवस्था है प्री ऑपरेशनल की, उसमें सिंक्रेटिक रीजनिंग को देख सकते हैं। दोस्तों इस पेज पर आप सिंक्रेटिक रीजनिंग और सिमियोटिक फंक्शंस के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ दोस्तों आप रिवर्सिबल थिंकिंग के बारे में पढ़ सकते हैं जिसका मैंने अपनी वीडियोस के माध्यम से आपके सामने वर्णन प्रस्तुत किया था। इस पेज पर दोस्तों रिवर्सिबल थिंकिंग के साथ साथ कंजर्वेशन के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं जिसके बारे में मैंने अपनी वीडियोस में वर्णन किया था। इस पेज पर दोस्तों आप पढ़ेंगे कंजर्वेशन के बारे में और साथ ही साथ ईगोसेंट्रिज्म के बारे में जिसके बारे में हमने बात की थी अपनी वीडियोस के माध्यम से। दोस्तों इस पेज पर आप पढ़ सकते हैं कंजर्वेशन के बारे में और साथ ही साथ ईगोसेंट्रिज्म के बारे में जिसके बारे में हमने अपनी वीडियोस में बात की थी। इसी पेज पर दोस्तों आप कलेक्टिव मोनोलॉग और ट्रांसडक्टिव रीजनिंग के बारे में पढ़ सकते हैं और इसी पेज के आखिर में एनिमिस्टिक थिंकिंग का वर्णन किया गया है जिसमें बच्चा निर्जीव चीज़ों को सजीव मानने लगता है। इसके आगे दोस्तों कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड का वर्णन है जिसमें बच्चे में कंपनसेशन की भावना आ जाती है, उस बात का वर्णन इस पृष्ठ पर किया गया है। इस पृष्ठ पर सीरिएशन की भावना का वर्णन किया गया है और साथ ही साथ कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड की जो स्टेज की कमी है, भौतिक रूप से वस्तु का उपलब्ध होना, उसके बारे में दिखाया गया है। इसी पेज पर दोस्तों सबसे नीचे की तरफ आप फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में देख सकते हैं जिसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में वर्णन किया गया है। और ये पियाजे की थ्योरी का दोस्तों अंतिम पृष्ठ जिस पर हमने हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में वर्णन किया है। तो दोस्तों ये है पियाजे की थ्योरी के रिटन नोट्स। आपसे यह अनुरोध है कि आप इन नोट्स को मेरी उन वीडियोस के साथ सम्मिलित रूप से पढ़ें जो मैंने थ्योरी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत की हैं। ऐसी 2 वीडियोस मैंने डाली हैं
आप चाहें तो वीडियोस को बीच में रोक रोक कर अपने एक रिटर्न नोट्स खुद भी तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों आप यकीन मानिए कि अगर आप इस थ्योरी को मन लगाकर पढ़ते हैं तो प्याजे की थ्योरी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी, और साथ ही कोई भी ऐसा सवाल नहीं बचेगा जो प्याजे की थ्योरी से पूछा जाए और आप उसको करने में अपने आप को असमर्थ पाएं। दोस्तों यदि आपको मेरे इस नोट्स से फायदा हो तो आपसे यह अनुरोध है कि आप इस नोट्स को, इस चैनल को और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें। अगर आप मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों ये था प्याजे की थ्योरी या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसके मैंने आपके साथ अभी नोट प्रस्तुत किए। आगे की वीडियोस में हम बाकी जो थ्योरिस्ट हैं उनके रिटर्न नोट्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।